तलाक 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 करके बाहर निकाल दिया गया और वो घर से बाहर आ गई। और जब अल्ट्रासाउंड कराया उनके भाई ने तो जुड़वा बच्चे मिले, जुड़वा बच्चे पेट में पाए गए। और मैं आज भी कहता हूं आपके चैनल पे, अगर सीमा आतंकी है, जासूस है, स्पाई है, अपराधी है, तो उसे डबल फांसी दे दो। वैलेंटाइन डे के बाद हमारी नाबालिग बच्चियां इतनी ज्यादा प्रेग्नेंट हो जाती हैं कि उनके अबॉर्शन होने का रिकॉर्ड टूट जाता है। सबसे ज्यादा फिर ट्रोलिंग होती है सीमा हैदर मामले में, जब कोई सामने नहीं आता है उस वक्त भी आप सामने आते हैं। कैसे आता नहीं, आना सब चाहते, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, उनके साथ माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, परिवार का साथ नहीं है, आप जैसे देश के वरिष्ठ मीडिया साथियों का साथ नहीं है, और सबसे बड़ा मैं दिखाऊं किसका साथ नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, अभी रक्षाबंधन आएगा, लेकिन ये देखिए जूम करके आप चलाइएगा, ये राखियां बंधी हुई हैं। ये राखियां भारत की भी हैं, पाकिस्तान की भी हैं, बांग्लादेश की भी हैं, नेपाल की भी हैं, सीमा की भी है, सोनिया अख्तर की भी है। तो जब बहनों का साथ होता है तो शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं है हम कि आंधी से कोई कैदे की औकात मिलती है। जब यूजीसी में स्टे दिला था, ब्रजभूषण सिंह झूठे आरोपों से बरी होते हैं, पॉक्सो का केस उन पर हटता है। खुशी होती जब हाथरस रेप प्रकरण में जो लोग बंद थे, जिनके लिए लोग फांसी की मांग कर रहे थे, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर, स्पीडी ट्रायल कराकर, सीबीआई की कोर्ट में पाइचक बरी कराया। कई बार ऐसा नहीं होता, नर्वस फील नहीं होती कि इतना ज्यादा ट्रोल करना, काम जो है काम तो वो कर ही रहे हैं, कोई ना कोई वकील करेगा ही, तो कई बार ऐसा कभी होता है लाइफ? ना, मैं ये देखता हूँ ना कि सब मुझे देख रहे हैं, जानते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, सामने कोई कुछ गलत नहीं कहता, सब सामने कहते हैं अरे सिंह साहब आप बेस्ट हैं। जज कहते हैं अपने फैसले सुनाते समय यू डन बेस्ट। तीन जज जब कहते हैं यू डन बेस्ट, जब ट्रिपल तलाक में 5 जजों ने कहा यू डन बेस्ट, जब 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहती है सेम सेक्स मैरिज में, आलोचना क्या होती? कर्तव्य पथ पर जो मिला, कर्तव्य पथ, मेरी वकालत कर्तव्य पथ है। मैंने काला कोट पहना और गाउन लगाया और पैंट पहना तो मैंने सोच लिया था इस देश के किसी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, व्यापारी, राजनेता, अभिनेता, पत्रकार, मीडिया, किसी को भी जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर एपी सिंह हाजिर रहेगा। वो भी सही, यह भी सही, जिसे आप गलत कहना चाह रहे हैं, वो भी सही और ये भी सही। उस समय भी फास्ट ट्रैक कोर्ट चली थी, हमारे केस में सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी, सदन में उस समय भी चर्चा हुई थी, रात तक सदन चली थी आंदोलन के बाद, और नया निर्भया कानून आया था, और आज फिर मैं वो केस लड़ रहा हूं, नीट 2026 पेपर लीक का केस, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी। कहते हैं इंसान को नाम बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन वो वक्त ही तय करता है कि नाम आपका बनेगा कि नहीं। आज ऐसे ही एक चर्चित व्यक्ति, जो शायद आज पूरे भारतवर्ष में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, 2012 का निर्भया हत्याकांड हो या सीमा हैदर जैसा मामला हो, जहां पर वकील एक बार सोचते हैं कि इन मामलों को लिया जाए कि नहीं लिया जाए, उस मामलों को निसंकोच होकर वो व्यक्ति लेता भी है और लड़ता भी है। और अधिकतर मामले, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, खुलकर उन पर बोलना, चाहे शादीशुदा महिला की बात हो, पुरुषों की बात हो, अभी हाल ही में चाहे ब्रजभूषण की बात हो, ऐसा कोई मामला नहीं जो देश में चर्चित में ना रहा हो और उस व्यक्ति का नाम लोकल चैनल से लेके, यूट्यूब चैनल से लेके, नेशनल चैनल के हेडलाइन में ना छपा हो, किसी भी बड़े अखबार में ना छपा हो। आज उनके ऑफिस में, यानी कि दिल्ली में, आज सालासर न्यूज़ पहुंची है, और आपका परिचय कराता हूं मैं, डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट से है, उत्तर प्रदेश के रहवासी, एलएलबी यूपी से की, उसके बाद एलएलएम दिल्ली में आकर की, और दिल्ली में जिस तरीके से एलएलएम की और उसके बाद जो परचम लहराया, वो भारत ही नहीं, आज दुनिया में जहां भी भारतीय लोग रहते हैं वो भी देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि बचपन से ही ये शौक था एडवोकेट फील्ड में जाने का, या फिर बाद में
परिवार के दबाव से बना? नहीं नहीं नहीं, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का कभी कोई दबाव नहीं रहा। बचपन में देखता था जहाजों को उड़ते हुए, वो पायलट बनने की सोच। मेरा मन की जहाज भी कोई उड़ाता ही है, कोई उड़ाना चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे देहरादून डिफेंस एकेडमी का जो स्कूल है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, वहां फिर नैनीताल, घोड़ाखाल नैनीताल भेजा है। वहां का हमने सिलेबस करने भी लगे थे, तैयार करने लगे थे। लेकिन मेरे माता को अच्छा नहीं लगा, पिता पुलिस अधिकारी थे, तो मेरी माता पिता में बड़ा अच्छा सामंजस्य था, बहुत प्यार था। तो माँ को उदास देखकर पिता ने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम यहीं पढ़ाएंगे, उदास हो तो कोई बात नहीं, बुला देते हैं। बुला दिया, मैं तो आ गया, मैं तो क्या है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। तो आ गया, फिर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते फिर मेरे पिताजी को लगा पुलिस में अधिकारी होने के नाते और उस राजपूत राजशाही परिवार से आते हैं जो हमारी रियासत और विरासत रही है, सूथा स्टेट रहा है, हमारी स्टेट रही है। जमीन ले ली, जमींदारी एवोल्यूशन हो गया, लेकिन अभी भी चौपाले, अभी भी भवन महल खड़े हैं, किले हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरे पिताजी को लगा कि कहीं ना कहीं न्याय के, शायद उनका ऐसा अनुभव रहा होगा पुलिस का, कि न्याय के इस स्तंभ का जो कमजोर कहीं लगता होगा, उसको मजबूत करने के लिए एडवोकेट होना चाहिए। उन्होंने पढ़ाया, हमने पढ़ा, सरल भी किया, सब आगे करता चला गया और एडवोकेट बन गया। मेरा पहला कोट और गाउन, कई लोग वकील पहनाते हैं, कहीं जज पहनाते हैं, कहीं न्यायाधीश कोई पहनाते हैं, लोग सम्मान मानते हैं। आज का तो समय बदल गया। आज तो हैदराबाद की नालंदा यूनिवर्सिटी के 1800 में से 400 छात्रों ने कह दिया हम सीजेआई के हाथ में, ऑनरेबल सीजेआई के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। आज का तो समय बहुत बदल गया, हमारे समय का ऐसा नहीं था। तो हमारे तो चंद्रा स्वामी होते थे, तांत्रिक सम्राट, उनके यहां हम देखते थे। नरसिम्हा राव जी भी पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने पहला कोट गाउन मंगवाया, बैंड मंगवाया, अपने हाथों से बांधा, अपने हाथों से पहनाया। मुझे वो दृश्य याद है, बहुत भारी शरीर था, उठते थे। नेमीचंद जैन उर्फ चंद्रा स्वामी। फिर उनके बाद उस पर जब मैंने कराई था, उसके बाद उनपे बड़ी आफतें पड़ गई, सीबीआई की रेड, सब कुछ। राजेश पायलट जी नाराज हो गए उनसे, उस समय के गृह राज्य मंत्री थे। तनातनी हो गई साहब, सरकारों की भिड़ गई, लखूभाई चीटिंग एक केस बना दिया गया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति रहा हो, उसे अखबार की लुगदी की दलाली में केस में बनाया गया। जेल गए, छापे पड़े, रेड हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। चंद्रा स्वामी का प्यार, चंद्रा स्वामी का सम्मान, चंद्रा स्वामी का आदर मेरे लिए सदैव। उन्होंने, जब मैं पहन के पहला कोट और गाउन आया, तो मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि अब वकील बन गए हो तो मैं एक सीख देता हूं। पिताजी ने कहा कि जब भी किसी केस की पैरवी करो, जब केस लड़ रहे हो, ऑफिस में फीस लेना खूब दबा के, कोर्ट के बाहर तक लेना, चैम्बर में लेना, लेकिन जब उसके केस में लड़ रहे हो, केस को कर रहे हो, तब ये मत सोचना कि आपकी कितनी फीस वापस लेनी रह गई है, कितनी अभी की फीस बाकी रह गई है, ये मत सोचना। क्योंकि कोई व्यक्ति फीस देता है, फीस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आते आते पता नहीं कितनी माओं की दवाएं नहीं ले पाते लोग, कितने पिताओं के घुटने के इलाज रह जाते हैं, कितनी बेटियों की शादियां रुक जाती हैं केस लड़ने की वजह से, कितनी माएं अपनी फटी साड़ी सिल सिल कर पहनती हैं, कितनों को खेत खलिहान, गाय भैंस दूध देती हुई बेच देते हैं लोग केस लड़ने की। तो ये भावना मैंने सीखी और किया। और इसके साथ साथ मेरी मां ने मुझे सिखाया, मैं बचपन में वो सिखाती थी, कोई नई बात नहीं सिखाई, लेकिन उनका जो सिखाने का ढंग था वो मेरे आत्मा को छू रहा है। उन्होंने मुझे बचपन में कविता सिखाई थी, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो,
तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। हमने साधारण याद कर ली, याद नहीं हो रही तो उस समय कविता। सामने पहाड़, मैं रट के बोलता, सामने पहाड़ सिंह की दहाड़, तुम कभी डरो, तुम कभी, जल्दी जल्दी बोल के मैंने नंबर पा लिए, पास हो गए। लेकिन बाद में मेरी मां ने कहा, आज जल्दी जल्दी नहीं सुनाओ ये कविता, आज धीरे धीरे सुनाओ, बिल्कुल धीरे, एक एक लाइन सुनाओ। तो मैंने कहा सामने पहाड़ हो, कहीं समझते हो ना, सामने पहाड़ हो, वकालत के पहाड़, न्यायाधीश के आदेशों की कई बार ऐसी भावनाएं आ जाती है न्यायाधीशों में कि वो अपने को भगवान समझने लगते हैं। माई लॉर्ड है, सम्मान देता हूं नैतिकता के आधार पर, लेकिन कोई भी न्यायाधीश हो, कोई महामहिम राष्ट्रपति हो, कोई भी ऑनरेबल जस्टिस हो, भगवान कोई नहीं है। कोई बनने लगते हैं भगवान, तभी उनके साथ फिर वैसे परिणाम भी आते हैं। तो भगवान नहीं बनना चाहिए। लेकिन मेरी मां ने कहा सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। चिल्ला रहे हैं लोग, मीडिया ट्रायल, आप भी मीडिया, देश के अच्छे पत्रकार हैं, आपका सालासर न्यूज और सालासर अखबार सब जगह पढ़ा और देखा जाता है। तब आप देखिए, आप मीडिया ट्रायल होता है केसों को, सामने पहाड़ हो, सिंह की आप जैसे शेरों की दहाड़ हो, मीडिया ट्रायल, अर्ली हियरिंग, डे टू डे हियरिंग, जल्दी सुनवाई, सजा कब होगी, बेल कब डिसमिस होगी। जब आपके आरोप सुनते हैं तो मैं समझता हूं सिंह की दहाड़ है। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं। मन में मत चिंतित होना कि 1000 न्यूज चैनल आज आए हुए हैं इंटरनेशनल, क्या कहेंगे क्या करेंगे। अपनी वकालत के लिए, अपने कर्तव्य के लिए काम करो। तो सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। डॉक्टर एपी सिंह 3 दशक 30 वर्ष की वकालत हो गई है, कभी न झुका है न कभी झुकेगा। और ये भावना होनी चाहिए, ये होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, अपने क्लाइंट के लिए। हमारा क्लाइंट जब हमारे इंटर्न एडवोकेट जूनियर लाते हैं, मैं तो जूनियर नहीं मानता, मैं मेरा अपना भाई मानता हूं, छोटा, लेकिन जब ट्रालियां आपने देखी बाहर, फाइलों के गट्ठर, जब वो फाइलों के गट्ठर आते हैं कई कई ट्रालियों में बंध के, बच्चे कहते हैं सर बहुत बल्कि चार्जशीट है, बहुत बल्कि फाइल है, बहुत बल्कि हाई कोर्ट की फाइल है। मैंने बेटा नहीं, पता नहीं कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए इन फाइलों के तारीखें करते करते। इसका एक एक पेज, एक एक शब्द किसी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मछलियों की आत्मा की आवाज को कहता है। उसको सुन के देखो, उस दर्द का एहसास करो, तो तुम्हें इसमें भगवान दिखेंगे और भगवान इसको दिखने लगते हैं। फिर हम लड़ाई लड़ते हैं और ज्यादातर केसों में केवल लड़ते नहीं, जीतते। वकील तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शिक्षा पाने के बाद, काला कोट पहनने के बाद अधिकतर लोगों की धारणाएं समाज में बहुत अलग हो जाती है। हाँ, मनी माइंडेड लेकिन हो जाते हैं। अंदर जो चीज दिख रही है, 30 साल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं शिक्षा से ज्यादा संस्कार आपके अंदर कुछ, कि संस्कार देने का काम माता पिता का होता है, लेने का पुत्र और पुत्री का होता है। हर माता पिता चाहता है उसका बेटा संस्कारी बने, कोई नहीं चाहता रावण बने, कोई नहीं चाहता जयचंद बने। सब चाहते हैं स्वामी विवेकानंद बने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने, चंद्रशेखर आजाद बने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक, मतलब सब चाहते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं उसकी बेटी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजा, सुल्ताना, पद्मावत, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, हाड़ा रानी। कोई नहीं चाहता। बहुत अब तो कुछ लोग चाहने भी लगे हैं कि उसकी बेटी सनी लियोनी बन जाए, लेकिन पहले नहीं चाहते थे उसकी बेटी सनी लियोनी बन जाए। पहले यही चाहते थे। अब समय थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। अभी आपने जंतर मंतर पर आंदोलन देखा, जिस तरह से जंजी के छात्र, जंजी को बदनाम किया गया। हमारा युवा ऐसा नहीं था जो देश के माननीय प्रधानमंत्री की 2700 वर्ष से ऊपर अधिक की मां को गाली दे। हमारा तो बेटा बेटी माता पिता के पैर छू के सुबह निकलते हैं, शाम को आते पैर छूते हैं। ये भाव क्यों आ गया? धर्मेंद्र प्रधान गलत हो सकते थे, मानता हूं मैं, पद है, राजनीति है, सत्ता है, मंत्री है, व्यवस्थाएं हैं, मजबूरी है, लेकिन क्या उनकी बेटी गलत हो सकती है जिसकी गालियां दी गई? ऐसे ऐसे शब्दों का हमारी बहनों ने प्रयोग किया। कोई नहीं सोच सकता था, किसी ने कल्पना नहीं की, लेकिन इस देश में हुआ। दिल्ली में 100 से अधिक पुलिस वालों पर पथराव हुआ, लाठियां चली।
क्या दिल्ली पुलिस के लोग या किसी प्रदेश के लोग या महाराष्ट्र राजस्थान के पुलिस के लोग क्या अनाथ हैं? क्या उनके माता पिता नहीं होते? क्या उनकी पत्नी और बच्चे नहीं होते हैं? लेकिन यह अपमान का घूंट इस देश ने दिया है। इसलिए समाज में नैतिकता, पहले तो अब पता नहीं सिलेबस में पता नहीं नैतिकता की किताब होती भी है नहीं होती है। मैंने नैतिकता पढ़ी, मैंने श्रवण कुमार पढ़ा, मैंने रामचंद्र जी को पढ़ा, मैंने सीता माता लक्ष्मण राजा हरिश्चंद्र स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, गढ़ा है। मैंने महात्मा गांधी को उस वायस्कोप की कहानी, जिसमें वो वायस्कोप देखते, तब सिनेमा हॉल नहीं थे, यूट्यूब नहीं थे, फोन नहीं थे, फिल्में नहीं देख सकते, टेलीविजन नहीं थे, तब बायोस्कोप पे फिल्म देखते थे महात्मा गांधी। और उस पर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की जो फिल्म देखी, वो उन्हें राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र तो थे ही, महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी और सत्यवादी बना गए, फादर ऑफ नेशन बना गए, और पूरी दुनिया को हमारे बापू ने शांति और अहिंसा का संदेश दे दिया। अच्छा सर, ऐसा भी होता है कि जो पेशा है, जैसे आप कभी केस लड़ते हैं, आरोपी भी हो सकता है, सामने वाला नहीं भी हो सकता, ये तो कई तारीखों के बाद पता चलता है, लेकिन बाहरी समाज उसी नज़र से ही देखने लगता है कि भाई ये किसी आरोपी का केस लड़ रहे हैं। मतलब स्वाभाविक जो जीवन है आपका, नॉर्मल जो जीवन है, उसको भी वो आपके पेशे के साथ तौल देते हैं। ऐसा भी होता है कई बार। आदमी का स्वभाव स्वार्थी होता है। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ, निर्भया केस के समय हुआ, जो मंच था ना, उसके नीचे के रेप के केस हुए। सोचिए ना, दर्ज हुए, केस रजिस्टर्ड हुए, FIR हैं। लोगों ने कैंडल मार्च किया, जंतर मंतर किया, प्रदर्शन किया, लेकिन जब उन्हीं के खुद के लोग, मैं पॉक्सो कह रहा था, पॉक्सो का मिसयूज होगा, जब वही पॉक्सो ब्रजभूषण सिंह पे लगी, जब वही पॉक्सो सांसदों के बेटे पे लगी, जब वही पॉक्सो राजनेताओं पे लगी, व्यापारियों पे लगी, पत्रकारों पे लगी, नेताओं पे लगी, अभिनेताओं पे लगी, सब पे लगी, तब वही पॉक्सो लोगों को बुरी लगने लगी। फिर कहने लगे, सिंह साहब, पहले तो मैं आपका विरोध कर रहा था, लेकिन अब मेरा भतीजा है, ये सगा भतीजा है, इसे बचा लीजिए। स्वार्थी भावना है, बदलता रहता है। एक समय जो ग्राह दूसरे समय त्याज्य होता है। ये सब स्वार्थ की भावना है, चलती रहती है। मुझ पे इससे कोई फर्क नहीं कभी पड़ा, ना मैं डालना चाहता हूं, ना पढ़ना चाहता। सफर की शुरुआत किस तरीके से, यूपी से जब आप दिल्ली पहुंचते हैं, LLM यहाँ से करते हैं? पढ़ाई है, जैसे सबकी होती वैसे होती है। कठिन पढ़ाई थी। अब तो पढ़ाई की किताबें बहुत बढ़ गई हैं, अब तो चैट GPT आ गई है, अब तो AI हो गई है, अब तो लैपटॉप हो गए हैं, अब तो बच्चे वो इतने 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 बड़े बच्चे वो फोन रखते हैं, क्या होते हैं वो, टैब पे पढ़ते हैं बच्चे। अब तो बहुत परिस्थितियां बदल गई साहब। हमने तो साहब पहाड़े वैसे रटे और याद किए, 19 का पहाड़ा और 9 का पहाड़ा मुश्किल पड़ता था, और तो सब पहाड़े आसान पढ़ते थे और पढ़ के पास होते थे, अच्छे अच्छे नंबर पाते थे। अब तो 90% 95% नंबर वाले लोग दुखी लिखते हैं कि उसको 96 आ गया, मुझे 95 आ गया। पहले तो यार सेकंड डिवीजन आ गई, फर्स्ट डिवीजन आ गई, अरे हम तो राजा हैं अपने घर के, परिवार के, ना परिवार का प्रेशर था। आज लोगों ने बच्चे को कंपनी बना लिया है, फैक्ट्री बना लिया है। ये बनेगा तो कितने कमाएगा, ये बनेगा तो कितने का। इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी बच्चे, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, क्या बनेगा उसकी इच्छा से बने। मेरे माता पिता ने कभी बाध्यता नहीं की, तो पढ़ना है वो पढ़ो, जितनी देर पढ़ना पढ़ो, खेलना है खेलो, घूमना। आज बच्चे एग्जाम की तय, चश्मे लग गए, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। बच्चों से ज्यादा दुख है मुझे कहते हुए, सरकार हमारी है, शिक्षा मंत्री हमारे थे, अब भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। बच्चे का वजन अगर है 18 किलो 15 किलो, तो उसका बैग क्या वजन है 25 किलो, 5-5 किलो एक्स्ट्रा वजन बच्चों से है। बच्चे आज अपने बस्ते नहीं ला सकते, उनके दादा दादी लादे घूम रहे हैं, उनके ड्राइवर लेके आ रहे हैं बच्चों के बैग। अरे भाई शिक्षा है ये, क्या है, बस पे छोड़ने जा रहे हैं। बच्चों को दूर पढ़ाने का सिलसिला चल गया। पहले देखते थे अपने पास के स्कूल में पढ़ाएं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरार्य कहा जाता था, बोला जाता था, देखा जाता था। मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि अगर मेरे टीचर मेरे पिताजी से बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं आज तो पिटा ही पिटा, आज तो जूता पड़ा ही पड़ा मेरे बाप का मेरे पे।
वो बात अलग थी। कई बार गुरुजी ऐसी बात नहीं कहते थे, दूसरी बातें कर लेते थे या तारीफ भी करते थे, अच्छी बात भी कहते थे, लेकिन डर इतना रहता। तारीफ भी करते थे और मेरे पिताजी कहते थे आज तुम्हारे टीचर मिले थे, मैं रुक जाता था वहीं, आगे क्या होगा। कहते थे नहीं कोई बात नहीं, तारीफ कर रहे था, सीना थोड़ा चौड़ा हो लेता था। वाह क्या बात है भाई, अच्छी बात है। अगले दिन वैसे पैर छूता था, एक बार दो बार, मैं 3 बार पैर छूता था। गुरु जी बस आपकी जय हो। तो ये भय, आज विद्यालयों में बच्चे चाकू ले जा रहे हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी, अगर नाम ले लूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बच्चे चाकू मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। क्या है, किस तरह का माहौल है, किस तरह की बात है। ये समाज को तोड़ रहे हैं और उसी का परिणाम हो रहा है। आज थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो बिन फेरे हम तेरे हो जाता है, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, नहीं तो बिन फेरे चलता रहता है। और नहीं महाराष्ट्र के पुणे में लोहागढ़ किले से कोई बच्चा फेंका जाता है और कोई बच्ची फेंकती है और कोई बच्ची शादी से पहले शादी कर लेती है, और वो बच्ची 6 करोड़ जो परिवार ने लगाए थे शादी पे उनको पानी फेर देती है। और ससुराल की जगह पहुंचने के, उदयपुर के बहुत बड़े रिसोर्ट में शादी करने से पहले वो देश की सबसे बड़ी जेल में पहुंच जाती है। क्या करने से। अच्छा सर, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे 2012 में जब वो निर्भया कांड होता है जी, उसमें जब जो आरोपी रहते हैं उनकी पैरवी में आप आते हैं, दूसरे लोग नहीं आते, कितनी आलोचना झेलनी होती है बाहर। मैंने कहा ना, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। आलोचना क्या होती है, कर्तव्य पथ पर जो मिला, कर्तव्य पथ, मेरी वकालत कर्तव्य पथ है। मैंने काला कोट पहना और गाउन लगाया और बैंड पहना तो मैंने सोच लिया था इस देश के किसी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, व्यापारी, राजनेता, अभिनेता, पत्रकार, मीडिया, किसी को भी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर एपी सिंह हाजिर रहेगा। और मिला, और कर रहा। आलोचना से क्या होता है, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, यह भी सही, जिसे आप गलत कहना चाह रहे हैं वो भी सही और यह भी सही। उस समय भी फास्ट ट्रैक कोर्ट चली थी, हमारे केस में सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी। सदन में उस समय भी चर्चा हुई थी, रात तक सदन चली थी आंदोलन के बाद, और नया निर्भया कानून आया था। और आज फिर मैं वो केस लड़ रहा हूं, नीट 2026 पेपर लीक का केस। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, फिर जंतर मंतर सजा, फिर आंदोलन हुआ, फिर धरना हुआ, फिर प्रदर्शन हुआ, और फिर डॉक्टर एपी सिंह ने पहली बार पेपर लीक में बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की, जिसे बोनी करना कहते हैं। सबसे पहले मैं पेश हुआ, और उस दिन सीबीआई के वकील साहब नहीं थे हमारी बेल एप्लीकेशन पर। हमने उस दिन भी बता दिया डॉक्टर एपी सिंह फास्ट ट्रैक कोर्ट को मानता भी है, जानता भी है और कानून का पालन भी करता है। निर्भया केस में भी ऐसे हुआ था। फर्स्ट हियरिंग, फास्ट ट्रैक कोर्ट, संसद, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तब भी मीडिया ट्रायल हुआ, और इस केस में भी मीडिया ट्रायल हुआ। और मीडिया ट्रायल केस की नेचुरलिटी को खत्म कर देता है, सत्यता को खत्म कर देता है, वास्तविकता को खत्म कर देता है। नीट 2026 पेपर लीक में चार्जशीट फाइल हो चुकी, पेन ड्राइव सप्लाई कर चुके, हार्ड कॉपी अभी तक नहीं दी, वो अलग बात है नहीं दी, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मांगी लाल और दिनेश और विकास बिवाल को आज जो तारीख है 18 अगस्त को भी उनके परिवार को नोटिस भी दिए जा रहे हैं, उनका फोन भी जब्त किया जा रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता, नर्वस फील नहीं होती इतना ज्यादा ट्रोल करना, काम जो है काम तो वो कर ही रहे हैं, कोई ना कोई वकील करेगा ही, तो कई बार ऐसा कभी होता है लाइफ ना ना ना, मैं ये देखता हूं ना कि सब मुझे देख रहे हैं, जानते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, सामने कोई कुछ गलत नहीं कहता, सब सामने कहते हैं अरे सिंह साहब आप बेस्ट हैं। जज कहते हैं अपने फैसले सुनाते समय यू डन बेस्ट। 3 जज जब कहते हैं यू डन बेस्ट, जब ट्रिपल तलाक में 5 जजों ने कहा यू डन बेस्ट, जब 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहती है सेम सेक्स मैरिज में, या वो जो हुआ था जो पूजा की भक्ति में अभी हुआ था, 9 जज बेंच थे जिसमें महिलाओं को जाने पर सबरीमाला केस में जब 9 जजों के सामने सुनवाई हुई, पूरे दिन सुनवाई चली, और जब 9 जजों में अधिकतर लोगों ने कहा यू डन बेस्ट मिस्टर सिंह, ऑर्डर रिजर्व्ड। वाह,
तो दिल खुश होता है कि वाह, हमने सबरीमाला में भी उन सनातन धर्म की महिलाओं के लिए काम किया। खुशी होती है जब ब्रजभूषण सिंह झूठे आरोपों से बरी होते हैं, पॉक्सो का केस उन पर हटता है। खुशी होती जब हाथरस रेप प्रकरण में जो लोग बंद थे, जिनके लिए लोग फांसी की मांग कर रहे थे, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर, स्पीडी ट्रायल कराकर, सीबीआई की कोर्ट में बाइज्जत बरी कराया, बाइज्जत बरी कराया तीन के तीनों मुलजिम को, और एक को झगड़े में सजा हो। केवल ये हुआ। खुशी मिलती है जब हमारे दलित समाज के नारायण साकार हरि, भोले बाबा हरि जी, जब उनकी भगदड़ होती है, उन पर आरोप लगता है, फंसाए जाने की बात होती है, मीडिया हाउस शर्त लगाते हैं, सिंह साहब 2 दिन में तो मैं तुम्हारे बाबा को बंद करा ही दूंगा। लेकिन जब उन्हें क्लीन चिट मिलती है एसआईटी से, जब 11, 12 के 13 के सब मुलजिम जेल से, हाईकोर्ट से बेल मिलती है, तब खुशी मिलती है। जहां कितना बड़ा मामला हुआ था, करोड़ों उनके समर्थक हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। संत रामपाल दास जी बरवाला कांड, 950 लोगों पे देशद्रोह का केस लगा, हमने वो लड़ाई लड़ी, और केवल लड़ी नहीं, जीती। आज संत रामपाल दास जी महाराज भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं, और जब हम जाते हैं ऐसे मिलते, आओ मेरा शेर, सुप्रीम कोर्ट का मेरा वकील एपी सिंह आ गया, गले मिल जाते हैं। और जो उनकी सांसें धड़कती हैं दिल को, उसी तरह वो जेल में भी मिलते थे, इसी तरह आज बाहर भी मिलते हैं। कोई परिवर्तन नहीं। खुशी होती है जब डेरा सच्चा सौदा के लिए लड़ता हूं, जब उनके मानवता, भाईचारे और भलाई के कार्यों की बात कोर्ट में बोलता हूं। 100 से अधिक मानवता भाईचारे के डेरा सच्चा सौदा, चाहे सफाई अभियान हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे आपदा राहत हो, चाहे स्कूलों की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सब कामों की जब बात करता हूं तो खुशी मिलती है। खुशी मिलती है जब राजस्थान के आनंद पाल के मामले में न्याय की लड़ाई लड़ता हूं। खुशी मिलती है जब यूजीसी में स्टे दिलाता हूं। खुशी मिलती है जब ऐसे किसान आंदोलन, जो पूरी दिल्ली बंधक हो गई थी, किसान बिल थोप दिए गए थे, सरकार विरोध नहीं कर पाए, विपक्षीगण चुप रहे, मौन रहे, लेकिन डॉक्टर एपी सिंह मौन नहीं रहा। वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ किसानों की तरफ से, और किसान बिलों पर स्टे दिलाया, सैनिटाइज स्टे दिलाया, और उसके बाद मोदी जी ने दरियाली दिखाई और रिपील कर दिया। यूजीसी में स्टे दिलाया, नहीं रक्त रंजित क्रांति देश में होती, हमारे युवा लड़ते। एक तरफ हमारा देश का उत्तर प्रदेश, 60 से 70 करोड़ लोग एक साथ गंगा नहाए, कोई जातिगत भेदभाव नहीं था, लेकिन फिर यूजीसी ला दी गई। तब हमने वो लड़ाई लड़ी। डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी सांसद हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, उनकी तरफ से याचिका लगाई, और केवल याचिका लगाई नहीं, स्टे लिया, और स्टे नहीं, सैनिटाइज स्टे तो चल रहा है। यूजीसी मुद्दा अभी भी काफी चालू है, लोग उसके विरोध में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा फिर ट्रोलिंग होती है सीमा हैदर मामले में, जब कोई सामने नहीं आता है उस वक्त भी आप सामने आते हैं कैसे? आता नहीं है, आना जब चाहते, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, उनके साथ माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, परिवार का साथ नहीं है, आप जैसे देश के वरिष्ठ मीडिया साथियों का साथ नहीं है, और सबसे बड़ा मैं दिखाऊं किसका साथ नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, अभी रक्षाबंधन आएगा, लेकिन ये देखिए जूम करके आप चलाइएगा, ये राखियां बंधी हुई हैं। ये राखियां भारत की भी हैं, पाकिस्तान की भी हैं, बांग्लादेश की भी हैं, नेपाल की भी हैं, सीमा की भी है, सोनिया अख्तर की भी है। तो जब बहनों का साथ होता है तो शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं है हम कि आंधी से कोई कह दे की औकात में रहे। अच्छा सर, जैसे भारतीय नागरिक से अगर शादी कर लेते हैं तो उसे भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? हाँ, अदनान शामी को मिली, और वो हमारे एक हीरो बहुत अच्छे हैं, अक्षय कुमार खन्ना करके हैं, उनको भी नागरिकता मिली। बहुत हजारों लोगों को नागरिकता मिली है, और सिलसिला चल रहा है, हमने सारे आंकड़े दिए हैं, और इसीलिए सीमा की हमने याचिका महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगाई है, और उस पर आगे प्रोसेस हो रहा है। और मैं आज भी कहता हूं आपके चैनल पे, अगर सीमा आतंकी है, जासूस है, स्पाई है, अपराधी है, तो उसे डबल फांसी दे दो, रक्षाबंधन पे ही फांसी दे दो आप उसे, मैं दुख नहीं मनाऊंगा। भाई बहन के त्योहार भैया तीज पे दे दो। अगर वो प्यार में आई है, अगर वो लैला मजनू हीर रांझा शीरी फरियाद है, मोहब्बत में आई है, तो इस सदी की भी हीर रांझा को स्वीकार कर लो। हमारे यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि, शरण में आई है तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए। नेपाल के रास्ते से आई, नेपाल और भारत का तो रोटी और बेटी का संबंध है, और अनादिकाल से चलता रहा है, चलता भी रहेगा।
हमारे बीच में कोई पासपोर्ट नहीं। अच्छा, सीमा हैदर के बच्चों का कितना जटिल मामला था, किस तरीके? बच्चे 4 बच्चे वहां से आए थे, अब वो यहाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अभी 15 अगस्त पे प्रस्तुति दी बेटियों ने उनकी, और 2 बच्चे यहाँ हुए, भारती मीना और भारत मीना। अब भारत और भारती को कौन भारत से अलग कर सकता है? जहां भारती मीना हो और भारत मीना हो। अब पाकिस्तानी की बात अलग होती है, भारती की तो बात अलग है। हिंदुस्तान की बात अलग है। जब वो राष्ट्रीय ध्वज फहराती है, तिरंगा लहराती है, जब वो करवा चौथ करती है, जब वो नाग पंचमी करती है, जब वो महाशिवरात्रि के व्रत करती है, जब वो गणेश चतुर्थी करती है, जब वो 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाती है, जब वो नया साल भारतीय पद्धति से मनाती है, और जब वो रक्षा राखी बांधती तो पूरी दुनिया देखती है। जब वो राखी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, और डॉक्टर मोहन भागवत जी को, और महामहिम राष्ट्रपति जी को, और योगी आदित्यनाथ जी को जब वो राखी भेजती है तो सारी दुनिया देखती है कि राखी का कच्चा धागा नहीं है। सीमा के हाथ में वो कच्चा धागा आने के बाद भी पक्का हो जाता है, तो भाई बहन के प्यार की मिसाल बन जाता है, उदाहरण बन जाता है, इतिहास बन जाता है, और इसको लोग निभाते। मैं धन्यवाद करता हूं इस देश और दुनिया के करोड़ों लोगों का जिन्होंने हमारी बात पर सीमा सचिन मीना को प्यार भी दिया, सम्मान भी दिया, आदर। 3 तलाक को लेकर आपकी मैंने केस लड़ा, व्यक्तिगत क्या, मैंने तो केस लड़ा ट्रिपल तलाक। मैंने देखा हमारे बहुत अच्छे अच्छे मुस्लिम भाई, उनकी बहनें थी, घर आना जाना था, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, व्यापारी, जब वो हमारे पास आए भैया अपनी बहन को लेके, उनकी बहन रोने लगी, मुझे अपनी बहन लगी उनमें। जब हमारे शरीफ भाई, शौकत भाई की बहनें आई, तब मुझे लगा कि रेशमा नहीं है, ये मेरी रश्मि है, ये मेरी गीता चौहान है, ये मेरी अनीता है। मुझे लगा, तब मैंने क्या किया, मैंने वो ट्रिपल तलाक का केस लड़ा, और केवल लड़ा नहीं, जीता, क्योंकि मैंने उनके दर्द को देखा था कि इस्लाम को मानना अपराध नहीं हो सकता है, भारत में, हिंदुस्तान या दुनिया में पैदा होना अपराध नहीं हो सकता है, कानून का शासन चलेगा। उनका अपना सजा सजाया घर, जहां मैं ईद पर, मीठी ईद पर सिवैयां खा के आता था। समझिए आप उस दर्द को, समझिए वो फीलिंग लाइए कि जहां हम मीठी सिवैयां खा के आते थे, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, एक चुटकी में छीन लिया गया उनका, तलाक 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 करके बाहर निकाल दिया गया, और वो घर से बाहर आ गई, और जब अल्ट्रासाउंड कराया उनके भाई ने तो जुड़वा बच्चे मिले, जुड़वा बच्चे पेट में पाए गए। हम कैसे उस दर्द को रेशमा के भूल सकते थे, जो मेरे भाई के दोस्त की बहन मेरी बहन थी, मुझे राखी बांधती थी, इस्लामिक होने के बाद राखी बांधती थी, सिवैयां पर स्पेशल ईद पे सिवैयां बनाती थी, बहुत अच्छी बनाती थी, घर के लिए भी बांध के देती थी। हम उसके प्यार को कैसे भूल सकते थे। हमने ट्रिपल तलाक का केस लड़ा, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, और ट्रिपल तलाक से भारत को मुक्ति दिलाई। आज हमारी कोई भी इस्लाम की मानने वाली बहन को कोई तलाक 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 देके घर से बाहर नहीं निकाल सकता। आज कानून का शासन है, निकलना है तो पति निकलेगा, हमारी बहनें सुरक्षित रहेंगी, शान से रहेंगी, 10 बार कोई आए और रहे। क्या लगता है ट्रिपल तलाक के बाद से मुस्लिम जो महिलाएं हैं बहुत सुधार आया, सुरक्षित हैं? मुस्लिम ये दूसरी तीसरी बार ये जो मोदी जी की सरकार बन रही है वही तो बनवा रही हैं। आप रामपुर से सोच सकते थे, आप सीलमपुर से सोच सकते थे, आप उस्मानपुर से सोच सकते थे, आप मुरादाबाद से सोच सकते थे, आप आजमगढ़ में सोच सकते थे। आधे वोट हमारे हैं और वो खुल के देती हैं। और ये नहीं, पाकिस्तान की सीमा भी आई तो देख के आई कि भारत में मुस्लिम महिलाओं का भी सम्मान है। सोनिया अख्तर बांग्लादेश से आई और हमने उसके घर को बसवाया, हमने सोनिया अख्तर रहते उसके घर को बसवाया तिवारी जी के यहां और भिजवाया। तो ये प्यार है। सोशल मीडिया जिस तरीके से आज के समय में किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले का सोशल रखोगे, मीडिया रहेगी तो मीडिया बहुत अच्छा नाम है, और जब वो भेड़िया बन जाएगी तो भेड़िया किसी के लिए घातक हो सकता है, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, और जब वो भेड़िया बन जाता है, अब एआई के द्वारा कुछ भी गलत डाला जाने लगता है तो अपमान लगता है, दुख लगता है। एआई जनरेटेड चलता है, और आप किसी को अपमानित करने के लिए गलत डालें
कोई असंसदीय, गैर कानूनी, अपमानजनक, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करें तो बहुत दुखद है, बहुत लज्जाजनक है। गैर कानूनी तो हो ही, असंसदीय है ही, अपमानजनक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अपने नैतिक मूल्यों का भी ह्रास होता है। जब आप अपमानजनक टिप्पणी किसी के लिए बोलते हैं तो आपके माता पिता का चेहरा भी दिखता है कि इसके मां बाप का, कौन होंगे इसके मां बाप जो ऐसी अश्लील भाषा दे रहा था। लोगों ने सवाल किया उस बेटियों पर जो मां बाप की होती हुई अनाथ नहीं थी लेकिन गालियां दे रही थी और क्या क्या अपमानजनक भाषा इस्तेमाल कर रही थी। सोशल मीडिया रहे बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल जब भेड़िया होता है, और सोशल भेड़िया का ही महत्व है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में मां बहन की गाली दी जाए, जूते फेंके जाए। कहां की सभ्यता थी? वो तो ऑनरेबल है, माई लॉर्ड है, उनके साथ ऐसा कैसे हो? ये गलत है। क्या लगता है आपको, मीडिया ट्रायल हो या न्याय प्रक्रिया हो, दोनों के बीच में किस तरीके? देखिए, जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड अब नीट पर लगा दिया गया है। लगभग 70,000 पेज की चार्जशीट बताई गई, अभी हमें मिली नहीं है। देख रहे हैं 70,000 पेज की चार्जशीट, और उसको 3 महीने में केस को कंक्लूड करना है। सैकड़ों गवाहियां हैं, सब कुछ है। अब किस तरह से होंगी, क्या होंगी, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा क्या होगा। मीडिया ट्रायल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। मीडिया ट्रायल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के नारे की धूल चटाना है। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, लेकिन इसके साथ साथ जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल। जब 26-26 साल तारा सिंह जैसे को लग जाते हैं कि तारा सिंह को 27 साल होने जा रहे हैं जेल में, तब जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल की भी याद आती है कि कब तक रखोगे। अरे भगवान तो 14 वर्ष वनवास में रहे थे, इसीलिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल रखी गई थी कि वो उम्र कैद थी। अब 26-27 साल हो जाएं और 80-80 और 85 साल के लोग अगर जेल में होंगे तो दुख तो होगा। रात के लगभग 1 बज रहे हैं और इस समय हम पॉडकास्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ में। अब कुछ थोड़ा ऐसे सवाल करते हैं जो शायद अधिकतर लोग पूछते नहीं है, अपना मुद्दा लेकर आते हैं, चर्चा करते, चले जाते। आपके जीवन में ऐसा कोई मामला आया हो जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो अभी तक? नहीं, मैं प्रभावित होता ही नहीं। मैं तो केस लड़ने के लिए बना, वकील हूं, मुझे वकील बनाया माँ बाप ने। क्लाइंट केस लड़ने के लिए बनाता है, कोई प्रभावित होने के लिए नहीं बताता। अब मैं उस केस में डूब जाऊं, इसका तलाक कैसे हुआ, अब मेरा तलाक कैसे होगा, इसकी शादी कैसे हुई, मैं कैसे करूं, ये अपनी व्यक्तिगत लेने की क्या बात है। कुछ न्यायाधीश व्यक्तिगत ले लेते हैं, कुछ मीडिया हाउस भी, सब माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत ले लेते हैं, वो लेना नहीं चाहिए। कुछ मुहिम चलाते हैं, फिर ऐसी मुहिम को हम समय आने पर बता देते हैं, कुछ नहीं हो तुम बस वहीं रहो। कभी ऐसा हुआ है, आपको पता है कि जो व्यक्ति जो है, आरोपी जो है, वो निर्दोष है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको किसी वक्त सजा हो गई हो आपको और लंबा वो मैटर खींचना पड़ा हो? नहीं, हमारे पास जो भी आते हैं हमारे हिसाब से वो निर्दोषी होते हैं। कोई राजनीति का पीड़ित है, कोई आर्थिक का पीड़ित है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, बिल्कुल निर्दोष है, हमारा क्लाइंट है। अनुराधा चौधरी जी हो, लेडी डान हो, बिल्कुल निर्दोष है। निर्दोष का तरीका यह है, केवल केस ही नहीं निर्दोष साबित करता है, उसके पीछे की पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रही, किन परिस्थितियों ने लॉरेंस बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई बना दिया, किन परिस्थितियों ने आनंद पाल को, ये केस में लड़े हैं, आनंद पाल को आनंद पाल बना दिया, और इसीलिए संदीप जठेरी काला जठेरी बना दिया, अनुराधा चौधरी बना दिया, ये बड़े बड़े बना दिए। किसने बना दिए? पुलिस ने। उसके पीछे कौन है? क्या झूठी चार्जशीट, फैब्रिकेटेड एविडेंस, नेताजी के प्रभाव पे दर्ज हुई एफआईआर? हेलो, मैं मंत्री बोल रहा हूं। ऐसा चोखड़ा हो जाता है, जी सर एफआईआर हो जानी चाहिए, समझिए सर हो गई। क्या आप उस एफआईआर को किसी को दोषी मान लेंगे? सीएफएसएल की रिपोर्ट फैब्रिकेटेड हो जाती हैं, एविडेंस, गवाह मुकर जाते हैं, पैसे लेकर झूठी गवाही देते हैं, क्या आप उन केसों को दोषी मान लेंगे? नहीं। इसीलिए हमारे यहां सिस्टम है ट्रायल कोर्ट, दूसरी अपीलांट हाई कोर्ट, तीसरी अपीलांट सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद रिव्यू, उसके बाद क्यूरेटिव। हमारा प्रोसेस ऐसा है, कहीं ना कहीं तो हम सिद्ध कर लेंगे कि वो निर्दोष है। कहीं धनबल, कहीं जनबल, कहीं बाहुबल हावी हो जाता है। कभी हमारा न्याय का बल, कभी हमारा संविधान का बल, कभी हमारी सत्यता का बल, सच्चाई का बल भी हावी होगा, और उस पर होना। हमने तिहाड़ जेल से, कोई सोच सकता है बारात चढ़ सकती है? तिहाड़ जेल से बारात निकली। अनुराधा चौधरी मुझे बहुत मानती है। अनुराधा चौधरी और संदीप काला जठेरी की मित्रता हुई,
जेल में थे, हमने उसकी बेल कराई अनुराधा चौधरी की। संदीप की नहीं हो रही थी बेल, हमने कोर्ट से परमिशन ली और संदीप काला जठेरी जो लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हिस्सा माना जाता है, जेल तिहाड़ जेल से ढोल ड्रम के साथ बारात चढ़ी और बारात आई, फेरे पड़े, शादी हुई, सारा इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किया। ऑनरेबल कोर्ट का ऐसा आदेश है और मैं धन्यवाद करता हूं। अब अनुराधा चौधरी के जुड़वा बेटियां भी हुई। क्या बेटी जब ऐसे टच करेगी अपने पापा को और मां को तो अपराध घटेगा या बढ़ेगा? क्योंकि मुझे कोई ऐसा अपराधी हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मिला जिसने ये कहा हो मैं अपने बच्चों को भी अपराधी बनाना चाहता हूं। कोई मुझे मां बाप नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं अपने बच्चे को अपने से भी बड़ा डॉन बनाना चाहता हूं। उसने कहा मैं अपने बच्चे को आपकी जैसा वकील बनाना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूं, मैं आर्मी में भेजना चाहता हूं, मैं न्यायाधीश बनाना चाहता हूं। ये तो कहे, लेकिन कोई नहीं कहता ऐसा। अगर आपको न्याय प्रणाली में कोई एक बदलाव लाना हो आज के समय को देखते हुए, तो वो क्या बदलाव लाएंगे? अभी दिल्ली हाई कोर्ट के हमारे पूर्व, अब तो पूर्व हो गए, छोड़ दिया उन्होंने, न्यायाधीश रहे बहुत समय तक, तो नोटों से कमरा भरा मिला था ना, सुना था ना, हाथ जले जले नोट, कमरा चट्टा लगा हुआ सरकारी बंगला, मैं उसे हटाना चाहता हूं। गरीब को न्याय मिले। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था न्याय उस मकड़ी के जाले की तरह है जिसमें धन बल जन बल और बाहु वाला व्यक्ति उसे तोड़ता हुआ घुस जाता है और एक गरीब व्यक्ति बाहर सिसकी लेके पीढ़ी दर पीढ़ी रोता रहता है, तड़पता रहता है। उसे सिर्फ मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। न्याय बहुत दूर है उससे। तो आपने जिंदगी में काफी कुछ देखा, कानून को देखा ही नहीं समझ लो, कानून को आपने जिया भी। कई परिस्थितियां आई, डगमगाई, जिस तरीके से आपका एक दोहा जो आप कई बार दोहरा चुके हैं। अगर 20-25 साल का युवा आपके सामने हो तो सबसे बड़ा संदेश आप क्या देंगे? सबसे पहले माता पिता के आज्ञाकारी बनो, नैतिक बनो, भाई बहनों से प्यार करो, अपने परिवार को प्यार करो, पढ़ो लिखो बढ़ो, जो करने की ठान लो वो करो। मैंने ठाना वकालत के पेशे, अगर मैंने ठान लिया ना कि इसकी बेल होनी चाहिए तो बेल होगी। अगर मैंने ठान लिया कि इसकी जेल होनी चाहिए तो जेल जाएगा। अगर मैंने ठान लिया ये बरी होना चाहिए और बरी तो वो बरी होगा। ये डिसाइड, दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास जीवन में बहुत काम आता है। साथ में माता पिता का आशीर्वाद, नैतिक शिक्षा के मूल्य, भाई भाई को प्यार करे। राम क्यों जीते थे? रावण तो बड़ा शिव का भक्त था, सिर चढ़ाता था। राम तो इतने बड़े भक्त नहीं थे, काल उसकी पार्टी से बंधा रहता था। रावण इसलिए हारा, उसका भाई विभीषण राम के साथ था और राम का भाई लक्ष्मण उसके साथ था। ये बात अगर लोग समझ लें तो फिर बातें क्या है, फिर समस्या क्या है। अगर आज की महिलाएं समझ लें, सावित्री बट को पानी चढ़ाती हैं, करवा चौथ रखती हैं, करवा चौथ वाले दिन उनका गुस्सा बड़ा मुश्किल से शांत होता है कि आज तो करवा चौथ है, आज तो ना चिल्लाऊं। और करवा चौथ होते ही जो चीख पुकार शुरू होती, चिल्लाहट शुरू होती है, तो करवा चौथ भी ड्रामा हो जाता है। नैतिकता रहे, पति पति रहे, पत्नी पत्नी रहे, राम सीता जैसी जोड़ी रहे। ना हर महिला सीता बनना चाहती है, ना हर पुरुष राम बनना चाहता है। यही समस्या है, यही जड़ है। पाश्चात्य सभ्यता इसकी जड़ में है। हमारे यहां माता पिता दिवस परम पूज्य संत आशाराम जी मनवाते, भैया दूज, रक्षाबंधन मनाया जाता, होली दिवाली मनाई जाती। लेकिन आज देश में पता क्या बढ़ रहा है? वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, व्हाइट डे, ब्राउन डे, ऊपर डे, नीचे डे, आकाश डे, पाताल डे, धरती डे, क्या डे चढ़ते चले जा रहे हैं। और इसका बड़ा कारण बताऊं, वैलेंटाइन डे के बाद हमारी नाबालिग बच्चियां इतनी ज्यादा प्रेग्नेंट हो जाती हैं कि उनके अबॉर्शन होने का रिकॉर्ड टूट जाता है। अब अगर समाज को कोई एक संदेश देना हो आज के समय में, क्या संदेश? नैतिकता, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम। सरकारों को राजनीतिक दल के नजरिए से ना देखें। देश के महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, बार काउंसिल के चेयरमैन है, तो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते, वो देश के होते हैं, राष्ट्र के होते हैं। ये अपमान नहीं होना चाहिए। परिवार को लेके चलें। हम तो वो हैं जो धरती माता को रात को सोते प्रणाम करते हैं, सुबह उठते प्रणाम करते हैं, सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। सनातन धर्म हमारा ऐसे ही है।
सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना पूरी भी चलता है। हम जब हवन करते हैं नवरात्रों में और अवसरों पर, तो हमारे ब्राह्मण देवता आते हैं और कहते हैं सारे दरवाजे खोल, औषधि गुण सब जगह जाने दो, चाहे सामने मुस्लिम का मकान हो, चाहे सिख का मकान हो, जैन का। हम पूजा के बाद कहते हैं विश्व का कल्याण। कभी आपने सुना है कोई पुजारी बोल रहा है यजमान डॉक्टर हीपी सिंह का कल्याण हो, उनके बच्चों का कल्याण हो? नो, विश्व का कल्याण। प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। हमारा प्राचीन में घोष था वसुधैव कुटुंबकम्, और जो आज भी बदला सरकार ने, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन हेल्थ कर जी कर, और उसी के साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ। हिंदू मुस्लिम हमने नहीं किया, उनका चांद निकलता है तो बकरी कट जाती है, हमारा चांद निकलता है करवा चौथ पर यमराज से मृत्यु के बदले उम्र मांग ली जाती है हमारी बहनें भाई अपने पतियों के लिए। तो हमारी सनातन धर्म, हमारे बरगद, आपको कोरोना में पता चला ऑक्सीजन कहां से मिलती थी? लोग कहते थे बरगद में धागा, पीपल में धागा, नीम की पूजा, ये क्या है? मजाक है, ठिठोली। ओ हिंदू तो पागल होते हैं, सनातन धर्म के तो पागल होते हैं। जब ऑक्सीजन खत्म हुई, मौतें शुरू हुई, तब लोग गांव में भागे और जिंदगी बची। बरगद के नीचे बैठे, पीपल के नीचे बैठे, उस धार्मिक आस्था से जोड़ दिया, धार्मिक भावना से हमें जोड़ दिया। हमारी गंगा जब ऋषिकेश से निकलती है, तो अगर उसमें मौलाना साहब नहाते हैं, वुजू करते हैं, तो उनकी नमाज अदा हो जाती है। हमारी गंगा में अगर ग्रंथी साहब नहाते हैं, तो प्रकाश पर्व मना लेते हैं आके गुरुद्वारा से। हमारी गंगा में अगर कोई पादरी साहब नहा के आते हैं, तो अपने चर्च में कैंडल जला पाते हैं। हमारी गंगा में अगर किसी भी धर्म का लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, पानी पीता है, तो उसके लिए गंगा फर्क नहीं करती। गंगा का औषधि गुण सबके लिए रहता है। हमारी गाय दूध देती है, कभी ये नहीं कहती हिंदू को देना, हिंदू को देना, हिंदू को देना। जो बीमार है उसे दे दो, उसकी उम्र बढ़ जाएगी, उसका बीमारी खत्म होता है। हमारे पहाड़ पॉल्यूशन को दूर करते हैं, जो देवभूमि कहे गए, हिमालय, उत्तराखंड। हमारी प्रकृति, सूरज निकलता है, कभी ये नहीं कहता कि आजमगढ़ में ना निकले, रामपुर में ना निकले, सीलमपुर में ना निकले, यहाँ के लोगों ने तो दंगा करके मारा है, बरेली के लोगों ने तो दंगा करके मारा है, महाराष्ट्र में तो आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान ने तो सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, ये सब हुआ। हमारा सूरज निकलता है, सबके लिए रोशनी देता है, बीमारियों से मुक्ति देता है। चांद निकलता है, चंद्रमा को जो अर्घ दो ना दो, वो शीतलता देता है। कोई चौधरी का चांद कहता है, कोई चांदनी रात कहता है, कोई। और हमारी बेटियों की विदा, सनातन धर्म को आप देखिए, हमारी बेटियों की विदा में ये नहीं लिखा जाता सुबह और आधी रात के बाद 3 बजे विदा होगी ना। हम लिखते हैं हमारी बेटी राजकुमारी विदाई तारों की छाओं में हो, तारों की छाव, नॉट टाइम, तारों की छाव में हम विदा करते हैं। हम प्रकृति के साथ चलते हैं। हम सूर्य भगवान को छठ पर्व जब मनाते हैं, बिहार के लोग आज महाराष्ट्र, राजस्थान हर जगह मनाते हैं छठ पर्व, सूर्य को भगवान की पूजा करते हैं। सूर्य में शक्ति भी देता है, ताकत भी देता है। हमारी चिनाब, झेलम, रावी, ताप्ती नदियां, वहां बेशक आतंकवादी पहुंच गए थे, बेशक वहां हमले हुए, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं। हमारी दिल्ली पुलिस ने कभी भेदभाव नहीं। जब दिल्ली पुलिस संसद पे हमले को देख रही थी, वो देखती नहीं रही। संसद पर अगर हमला हुआ आतंकवादी, वो पाकिस्तान की सोच, वो हमारे देश में कुछ जो नासूर हैं, जिनके आगे डॉक्टर लिखा जाता है और आतंकवादी लिस्ट बनती है। सोचिए आप, जो सीपीएमटी के टॉपर, 10th के टॉपर, 12th के टॉपर रहे हैं, वो कैसे आतंकवादी बन गए? वो क्या कारण थे जो आतंकवादी बन गए? इसका मतलब उन्हें गलत भरा गया, उनको शिक्षा गलत दी, उनको जिहाद सिखाया। जब वो बनते हैं तो दिल्ली पुलिस के जवान खुद सीने पे गोलियां छेलते हैं और संसद के हमले को नष्ट करते हैं। जब दिल्ली हाईकोर्ट पे हमला होता है तो दिल्ली पुलिस के जवान सीने पे गोलियां खाते हैं और जजों और वकीलों की मौत के घाट पर बचाते। हमारी दिल्ली पुलिस कभी साथ भेदभाव करती नहीं है। वो बात अलग है, हमारे दिल्ली पुलिस के आईपी के इंस्पेक्टर शर्मा को कैसे काट काट के काटा गया था सीने को।
थे हम लोग, अभी सजा करा, अभी सजा। निगम पार्षद थे जिनका काम देश की जनता की सेवा करना था, उनको हुआ। तो हमारे में तो फर्क है। सनातन धर्म अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसीलिए पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। देखिए, ईसा मसीह जी आए, एक समय है। मोहम्मद साहब आए, एक समय है। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह आए, एक समय है। सनातन धर्म तो अनादिकाल से चलाया है। हमारा खंड भारत खंड खंड होता चला गया राजनीतिक कारणों से। नहीं, अफगानिस्तान का कांधार भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था, नेपाल भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, श्रीलंका भी हमारा था, हमारा अखंड भारत था। अब देखिए क्या होता है समझ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रात को 1 बजे आप समझ सकते हैं, मत देखिए तेज क्या देख, मैं अभी तो जब से वकालत कर रहा हूँ 30 साल है, 30 साल से वकालत कर रहा हूँ, 30 साल उम्र है। सही कहा था स्टार्टिंग में इन्होंने कि भाई हर कोई यूपीसी नहीं बन सकता, क्योंकि लगभग 8:30 बजे से हम लोग आए हुए और अभी रात का 1 बज गया। हम लोग वहाँ बैठे बैठे तो थक गए थे भाई, ज्यादा समय हो गया, लगता है कल का रखेंगे, क्योंकि सुबह से खाना भी नहीं खाए। लेकिन यहाँ देखा तो लगातार कई मीडिया कर्मी भी आए, फिर उसके बाद कुछ एडवोकेट भी आए, कुछ लोग राजस्थान से भी आए, तो लगभग 3-4 घंटे से लगातार डॉक्टर साहब उठते ही जाते। सक्सेस के पीछे का कारण वही होता है कि कोई भी व्यक्ति आए, समय कितना हुआ है वो ना देखे, संतुष्ट होकर वो जाना चाहिए। और आज जिस तरीके का सालासर न्यूज़ की कवरेज रही, जिसमें जनता के कहीं ना कहीं कुछ सवाल थे, काफ़ी समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेना और दिल्ली में ही जाकर लेना। पहली मुलाकात हमारी वापी में ही हुई, वापी के बाद आज दूसरी मुलाकात, और अब लगातार मुलाकातें होती रहेंगी, क्योंकि इस तरीके के वकील और इस तरीके का नॉलेज समाज के बीच में जाना चाहिए। क्योंकि लोग भ्रमित तो बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन आज की डेट में जो युवाओं को जरूरत है जानकारी की और सही जानकारी की, तो हर कोई देता नहीं है। और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे दीपक भाई जो वापी में बिल्कुल बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, जागरूक हैं, समाज के लिए काम करते हैं। एक तरह से उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच की कड़ी है। और हमारे गृह मंत्री जी जो रहे महाराष्ट्र के, कृपा शंकर जी के बहुत अच्छे मित्र हैं। जान मित्र तो क्या, प्यारे हैं, प्यारे हैं, प्यारे बहुत अच्छा शब्द है। डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी के प्यारे हैं, राघवेंद्र सिंह राजू जी के प्यारे हैं, और अब उन सब की वजह से हमारे भी दीपक सिंह प्यारे हो गए और पूर्वांचल और प्रवासियों के लिए लगातार आवाज उठाते हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो दीर्घायु हूँ। और आपका सालासर न्यूज चैनल, सालासर जो मिशन है, और सालासर अखबार है, और सालासर जो निर्भीकता, निष्पक्षता, निडरता से कार्य कर रहा है, आपके पूरे स्टाफ को, स्टूडियो को, कैमरा को, टीम को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया का मतलब होता है सूरज की रोशनी की तरह जीवंत रहे, ज्वलंत रहे और निर्भीक और निष्पक्ष निडर पत्रकारिता रहे। मीडिया के लोगों के भी हमने केस लड़े। बिहार का मनीष कश्यप, जब कोरोना काल में केस चल रहा था तो आप लोग प्रशासन शासन की बुराइयां दिखा रहे थे, क्योंकि सच्चाई थी, लापरवाहियां थी। तब प्रशासन ने आप लोगों पर केस दर्ज करने के, हमने वो सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया। स्टैंडिंग ऑर्डर आज भी है कि देश के तमाम डीजीपीज को ऑर्डर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोरोना केस में जो केस दर्ज हुआ है उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। पत्रकारों की लड़ाई लड़ते रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।